नमस्कार दोस्तों, हर्षिदा इलेक्ट्रिसिटी में आप सभी का स्वागत है। आज के समय में हम जितनी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी कोई ना कोई नियम के वैदिक स्तर पर आधारित है, जो 16वीं सदी से 20वीं सदी के बीच में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग-अलग नियम दिए हुए हैं। उनमें से एक है ओम्स लॉ। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो लॉ यानी कि नियम, और ओम्स शब्द जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम्स के नाम पर से रखा गया है, जो इस लॉ के जनक है। दोस्तों, हम सब अच्छे से जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, और ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी के महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। इसके बारे में इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज ओम्स लॉ, अथवा ओम्स लॉ की डेफिनेशन समझाएं, या फिर ओम्स लॉ की फॉर्मूला समझाएं। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू इंग्लिश में दे रहे हैं तो कुछ इस तरह से बता सकते हैं, जैसे कि ओम्स लॉ states that the voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it. Provided all physical conditions and temperature remain constant. Ohm's law states that the voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it, provided all physical conditions and temperature remain constant. यानी कि ओम्स लॉ के नियम अनुसार समान ताप व स्थिति में किसी भी विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट में विद्युत तारों के सिरों पर उत्पन्न हुए वोल्टेज उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि समान ताप व स्थिति में किसी भी विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट में विद्युत तारों के सिरों पर उत्पन्न हुए वोल्टेज उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। दोस्तों, इंटरव्यू के टाइम में इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही बताना है, जैसे कि समान तापमान में किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी करंट आई वोल्टेज के सम प्रमाण में और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के व्यस्त प्रमाण में होती है। हमारे ओम्स चाचा ने वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इन तीनों के बीच का संबंध दर्शाया है, और कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट इन तीनों से मिलकर ही बनी हुई होती है। तो अब हम इन तीनों को वन बाय वन समझते हैं। तो वोल्टेज क्या है? वोल्टेज यानी प्रेशर या दबाव, किसी भी सर्किट में वो प्रेशर जो विद्युत धारा को बहने में मदद करता है। अब समझते हैं हम करंट को। तो करंट क्या है? करंट यानी विद्युत धारा जो किसी बंद परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को धारा या करंट कहते हैं।
अब समझते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है उस रुकावट को प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। अब तीनों को समझते हैं अच्छे से। वोल्टेज क्या है? तो वोल्टेज यानी एक प्रकार का दबाव या प्रेशर। किसी भी सर्किट में वो प्रेशर जो विद्युत धारा को बहने में मदद करता है। अब समझते हैं करंट के बारे में। तो करंट यानी विद्युत धारा, जो किसी बंद परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को धारा या करंट कहते हैं। अब समझते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध यानी कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है उस रुकावट को ही प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। और प्रतिरोध को R से दर्शाया जाता है, R यानी कि रेजिस्टेंस, और उसका ऐसा यूनिट है ओम्स, जिसका सिंबल इस तरह से है। हमने आगे ओम्स लॉ की डेफिनेशन को समझा। उसके अनुसार इस फॉर्मूला के माध्यम से हमारे कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा और वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। जबकि किसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट भी बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। इस फॉर्मूला के माध्यम से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मतलब इन तीनों की वैल्यू को निकाल सकते हैं। उसके पहले अगर किसी एक की वैल्यू निकालना है तो किसी दो की वैल्यू होना जरूरी है। जैसे V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई R, और करंट के बारे में I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक उसी प्रकार रेजिस्टेंस के बारे में R इक्वल टू V अपॉन I। फॉर्मूला का प्रयोग करके हम तीनों की वैल्यू 1 बाय 1 निकाल सकते हैं, जो हम एक सर्किट के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है और 2 वोल्ट 20 मिली एम्पियर की एलईडी है। तो इस सर्किट में हमारी एलईडी को किस तरह जोड़े ताकि 9 वोल्ट की बैटरी पर 2 वोल्ट की एलईडी अच्छे से ग्लो हो बिना फटे। तो दोस्तों अगर हम इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो एलईडी फट जाएगी। तो उसके लिए हमें ओम्स लॉ के फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ेगा, जो हम ऊपर देख चुके हैं। 2 वोल्ट और 20 मिली एम्पियर की वैल्यू है। इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए हमारे पास कोई भी 2 की वैल्यू होना जरूरी है, जो कि हमारे पास 2 वोल्ट 20 मिली एम्पियर की वैल्यू दी हुई है। लेकिन 9 वोल्ट सप्लाई को 2 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए वोल्टेज ड्रॉप करवाना जरूरी है, और वोल्टेज ड्रॉप किसी रेजिस्टेंस के माध्यम से करवा सकते हैं। हमने आगे ओम्स लॉ की डेफिनेशन में समझा कि वोल्टेज और करंट के बीच में इक्वालिटी होती है रिलेशन में, और करंट और रेजिस्टेंस के बीच में ऑपोजिट रिलेशन होता है। ठीक, तो उसके लिए हमें 9 वोल्ट को 2 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें वोल्टेज ड्रॉप करवाना पड़ेगा, और वो वोल्टेज ड्रॉप किसी रेजिस्टेंस के जरिए करवा सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर रेजिस्टेंस कितने का लगा है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो सबसे पहले हम इसका वोल्टेज ड्रॉप मतलब डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 9 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट इज इक्वल टू 7 वोल्ट। तो हमारा V का वैल्यू मतलब वोल्ट जो है वो मिल गया 7 वोल्ट अपॉन I। तो I हमारा कितना है? ये एलईडी का 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर। अब 20 मिली एम्पियर में फिर उसको एम्पियर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो 20 भागा 1000, यानी कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन कर दिया है ताकि हमारा समय बचे, 0.02 एम्पियर। तो अब इसको हम 7 अपॉन 0.02 एम्पियर इज इक्वल टू, इसका भी हमने कैलकुलेशन करके रखा है। इसका वैल्यू आएगा 350 ओम्स। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगाएंगे 350 ओम्स का। तो दोस्तों 350 ओम का रेजिस्टेंस लगाने पर हमारी एलईडी फुल ग्लो होगी, और ऐसे ही करंट एंड वोल्टेज को इस फॉर्मूला के माध्यम से निकाल सकते। आई होप के ओम्स लॉ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।